प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। टर्म्स की संख्या के आधार पर पॉलिनोमियल को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पे हम लिखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसे हम क्लासिफाई करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। यहाँ पे जो पद होगी हमारे, अगर हम इसको बढ़ा दें, इससे ज्यादा अगर लिखा जाता, सामान्यतः लिख दिया जाता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। इस टर्म्स को यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि अगर 4 पावर है, उसकी जो डिग्री है 4 है, तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9। इस ढंग से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो शुरू के टर्म्स हैं उनके लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तथा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी यूज करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 3 हो। इन्हें हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए देखें। इसका एक उदाहरण लें। जैसे हम कहें 2x + 3, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसकी जो डिग्री है वह कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसे हम जनरल रूप में कैसे लिखेंगे? जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? ax + b, where a and b are constant and a is not equal to 0. ax + b, यह जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा कब? जब a तथा b कांस्टेंट हो तथा a 0 के बराबर ना हो। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर a को हम 0 कर देंगे तो यह वाला पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर आपको क्या बचेगा? c बचेगा, जो कि एक कांस्टेंट पद है। और मैंने बताया था कि जब केवल कांस्टेंट पद आए, कोई नियत मान आए, 1 2 3 4 5 इस टाइप के मान आए, तो निश्चित तौर पे वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल की श्रेणी में पहुंच जाता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर होने के लिए x के ऊपर जो 1 घात होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वे पॉलिनोमियल जिनकी घातें 2 हो, 2 हो। जैसे हम कहें 3x² + 4x + 3,
या इसी में हम कहें 7x²। अब देखें यहाँ पे क्या है, इस केस में आप देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वह 2 है, तो निश्चित तौर पर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और जब डिग्री 2 हो गई तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। इसे हम कहेंगे एक घातीय, इसे हम कहेंगे या इसी को रेखीय भी कहा जाता है, रेखीय बहुपद, इसे कहा जाता है द्विघातीय बहुपद, और इसे त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, इसमें भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। निश्चित तौर पे दोनों क्या होंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, इसका जनरल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे ax² + bx + c, where a, b and c are constant, नियतांक हैं, a, b और c नियत राशियां हैं। किंतु इसमें एक खास बात होनी चाहिए कि a must not be equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि अगर यह a 0 हो गया तो आप देख रहे हैं जब a 0 हो जाएगा तो bx + c हो जाएगा, तब x की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब x की घात 1 होगी तो निश्चित तौर पर यह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए x² का जो कोएफिशिएंट हो वह नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं x² का जो कोएफिशिएंट है नॉन जीरो, जबकि अन्य पद सब खत्म है, 0 है, यह पद 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आप क्यूबिक देखेंगे तो क्यूबिक के लिए हम 4x³ + 2x + 7। इसमें आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा पद है घातांक के रूप में वह है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कोई पॉलिनोमियल उसकी घात 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखते हैं या त्रिघातीय पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन इसका हम लिखेंगे, यह हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a, b, c and d और कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, सब इन सब कांस्टेंट में a must not be equal to 0। a कांस्टेंट तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा, और इसके अलावा b, c, d ये सब 0 हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यदि हम एक जनरल पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो हमारा एक्सप्रेशन होगा ax⁴n + a'(n−1) प्लस, इस तरह से आप जाएंगे और लास्ट पर जो आएगा a⁴n'। जो लास्ट पद होगा यहाँ होगा, आप देख रहे हैं यह जो जनरल पद बना आपका, इस जनरल पद में x के ऊपर जो घात है वो n है, सबसे बड़ी घात n ही है, तो निश्चित तौर पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n हो जाएगी। अब अगर इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो इसे हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n।
इनके अलावा हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल तथा जीरो पॉलिनोमियल का डिस्कशन पहले ही कर लिया था। तो यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं वो किसमें श्रेणी में आएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपको बेस पता था कि जीरो होती, और जीरो पॉलिनोमियल भी है, जीरो पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिफाइन किया था अभी कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। ये अनडिफाइंड डिग्री इसकी होती है। तो आपसे कुछ एक्सप्रेशन दे के पूछे जा सकते हैं कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, या इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, डिग्री क्या है, या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस आज हम अपना लेक्चर यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू।